जैसे ही तीसरा पग वामन भगवान ने राजा बलि के सिर पर रखा, राजा बलि पाताल लोक में चले गए, सत्य लोक में चले गए, सुत लोक में चले गए और वहां जाने के बाद अपने लोक में वही महल में निवास करने लगे। अब भगवान तो ऐसा हो नहीं सकता कि भक्त ने इतना सब कुछ दे दिया कि भगवान कुछ ना दे। अब भगवान विचार करने लगे कि बलि ने इतना सब कुछ दिया तो मेरा भी ये कर्तव्य बनता है कि जो उसकी इच्छा है, मनोकामना है, मैं उसको पूरा करूं। तो प्रभु भी भक्त के प्रेम के वश पीछे पीछे हो लिए गए। महाराज गए तो राजा बलि के द्वार पर खड़े और राजा बलि को आवाज लगाई। बलि ने कहा कि प्रभु अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो दे दिया, अब क्या दूं मैं आपको। भगवान ने कहा बलि अब मैं तुमसे लेने नहीं तुम्हें देने आया हूं, मांगो, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुम्हारे जैसा दान आज तक ना तो किसी ने किया और भविष्य में ना कोई कर पाएगा। इसलिए जो तुम्हारी कथा सुनेगा, और भागवत जी में विशेष रूप से राजा बलि की कथा है, सुनेगा और दूसरों को सुनाएगा तो उसमें दान की भावना उत्पन्न होगी। राजा बलि ने कहा कि प्रभु मुझे तो मांगना नहीं आता, क्या मांगू। बोले जहां तक मुझे ज्ञात है तुम्हें स्वर्ग की इच्छा थी, तुम इंद्र की गद्दी पर बैठना चाहते थे। बोले हाँ प्रभु बैठना तो चाहता था। बोले तुम्हें वरदान दिया कि तुम इंद्र की गद्दी पर बैठोगे, लेकिन कब, जब ये कलयुग बीत जाएगा, यानी 4 युग बीत जाएंगे। और कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। और ये वर्ष इस प्रकार से नहीं है जैसे हमारे 365 दिन का एक वर्ष होता है, नहीं। कहते हैं कि जब जो ये 4 युग हैं ये 17 बार रिपीट होते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, तब जाकर क्या करते हैं, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन। अब आप सोच सकते हैं कि कलयुग की आयु कितनी होगी, तो अभी तो खूब लंबी आयु है। अभी तो 6000 वर्ष के 5.5 से पहले तो वैसे महाभारत का युग का वर्णन आता है, तो 6000 वर्ष लगभग इतने बीत गए हैं कलयुग के। तो बोले तुम इंद्र की गद्दी पर बैठना चाहते थे तो मैं वरदान देता हूं कि जैसे ही ये कलयुग बीत जाएगा, सतयुग का प्रारंभ होगा, स्थापना होगी धर्म की, तब तुम इंद्र की गद्दी पर बैठोगे और 3 लोग 14 भुवन के राजा बनोगे। तो राजा बलि को ये वरदान प्रभु ने दिया। और जैसे ही कलयुग ये बीत जाएगा और सतयुग के आने पर कौन बैठेंगे इंद्र की गद्दी पर? राजा बलि। तो ये उनको वरदान दिया। लेकिन अब राजा बलि को लगा कि जब एक वरदान मिल गया है तो एक और मांग लूं लगते हैं। भगवान से कहा प्रभु एक वरदान और दे दो, ये तो आपने अपनी मर्जी से दिया है, अब थोड़ा हम जो मांगे वो भी दे दो। तो बोलो मांगो। बोले प्रभु हम चाहते हैं आते जाते आपके दर्शन कर ले, अंदर जाए तब दर्शन करे, बाहर आए तब दर्शन करे। भगवान समझ गए, भाग गए। बोले सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि द्वारपाल बन जाओ, सीधे सीधे कह दो। बोले तो प्रभु बन जाओ। ठाकुर जी ने वचन लिया और कहा हम तुम्हारे द्वार की रक्षा करेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारी महल की रक्षा करेंगे। प्रभु बैठ गए, छत्र लेकर खड़े हो गए, छत्र लेकर। अभी कोई 5 स्टार होटल में गया, गए होंगे कोई, अच्छा 5 स्टार होटल में नहीं, कोई अच्छे से होटल में गए जहाँ बाहर दरबान खड़ा हो। दरबान खड़े होते हैं ना, बाहर द्वार पर खड़े होते हैं, क्या करते, आपके लिए गेट खोलेंगे, है ना, अच्छा लगता है ना। घर में भले ही किसी और के लिए गेट खोलना पड़े, लेकिन वहां तो ऐसी फीलिंग आती है कि अच्छे वाली, बस कि सामने वाला सब कुछ परोसता है। दरवाजा खोलेगा, नमस्कार करेगा, प्रणाम करेगा, तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसी भगवान की दशा हो गई महाराज। राजा बलि के द्वार पर बनकर प्रभु खड़े हो गए। अब राजा बलि क्या करते,
अगर रात्रि को दर्शन की अभिलाषा होती तो रात्रि को उठ जाते, और भगवान के दर्शन के लिए बाहर आते तो प्रभु सोते तो तनिक एकदम से उठ जाते, क्योंकि राजा बलि आ गए। फिर सलाम ठोकते महाराज, किसको? भगवान भक्त को बार बार प्रणाम करते। अब दिन प्रतिदिन ऐसे ही चलता रहा। भगवान इतने परेशान हो गए कि ये न दिन देखता है, न रात देखता है, न सुबह देखता है, न संध्या देखता है। तब देखो कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, और मुझे तनकर खड़ा होना पड़ता है। और अब ये जो समय है ना, देव शयनी एकादशी से लेकर देवो उत्थान एकादशी तक प्रभु का एक स्वरूप राजा बलि के द्वार पर द्वारपाल बनकर रहता है। तो अब जैसे ही देव उठ जाएंगे, अब देवोत्थान एकादशी के बाद तो प्रभु वापस लौट आएंगे, क्योंकि उनको अब अपना कार्य संभालना है। तो अभी वो कहाँ हैं? राजा बलि के द्वार पर बैठे हैं, पहरेदारी कर रहे हैं। अब ऐसे ही महाराज पहरेदारी करते करते दिन बीतने लगे। राजा बलि को दर्शन देते रहे श्री हरि।